तो हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में यानी 2026 में जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जितने नहीं पूछे जाने की संभावना है, तो हम लोग उसको अच्छी तरीके से देखेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन को सिर्फ आंसर को नहीं, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आप लोग आंसर वीडियो को यानी रोक के और इस आंसर को पढ़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान क्या है, इसकी प्रकृति को बतलाएं। ये पहला क्वेश्चन है, कि इसका आंसर दिया हुआ है, आप अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि राजनीति विज्ञान क्या है, या राजनीति विज्ञान यानी विज्ञान है या फिर कला है। तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आपको आंसर दिया हुआ है, चाहते तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की उत्पत्ति का बल सिद्धांत क्या है। राज्य की उत्पत्ति का बल सिद्धांत क्या है। तो इसको भी आप अच्छे से आंसर देख लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा, चाहे आप जैसे कर सकते हैं। अगला, राज्य की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत का आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो ये भी आंसर दिया हुआ, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर राजनीति विज्ञान की परंपरागत और आधुनिक प्रकृति का विवेचना क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी आप अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य क्या है, इसके 4 तत्व बनाते हैं। ये भी आप अच्छे से पढ़िएगा और पता कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के नकारात्मक व सकारात्मक सिद्धांतों का वर्णन करें। नकारात्मक और स्वतंत्रता, तो आप इसको शॉर्ट स्क्रीन लेके पढ़ सकते हैं और याद रख सकते हैं। अगला, न्याय क्या है। न्याय का विभिन्न पहलू होता है, न्याय क्या है ये बताना है, तो इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। न्याय किसको कहते हैं। न्याय बहुत प्रकार का होता है, कानूनी न्याय होता है, आर्थिक न्याय होता है, सामाजिक न्याय होता है, राजनीतिक न्याय होता है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगला, समानता को परिभाषित करें, इसका प्रकार नहीं। समानता कितने प्रकार का होता है ये बताना है। समानता काफी किस प्रकार, तो समानता लोकतंत्र का प्रमुख सिद्धांत है। यह अर्थ नहीं है कि सभी लोग समान रूप से काम करें, यानी इसका अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर और समान अधिकार प्राप्त हो। इसको हम लोग समानता कहते हैं। और इसका बहुत सारा प्रकार होता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला, संप्रभुता क्या, या ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत क्या है। तो दोनों को अच्छे से ध्यान रखिएगा, और शायद तो आप शॉर्ट एक्सप्लेन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकार किसको कहते हैं। तो इसको अभी आप पढ़ लीजिएगा। अगला, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता का विशेषता यानी विशेषता विस्तार से मतलब, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान पर एक टिप्पणी लिखे या फिर नोट लिखे। तो भारतीय संविधान कैसा है ये बताना है आपको, तो इसको आप अच्छे से शॉर्ट स्क्रीन लेके पढ़ सकते हैं। अगला, संविधान की प्रस्तावना का मूल विशेषता को बताई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला, मौलिक अधिकार क्या है, इनके प्रकार को लिखिए। तो ये मौलिक अधिकार क्या है, तो याद रखिएगा। मौलिक अधिकार टोटल अभी कितना है वर्तमान में, तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार अभी 6 गो है। तो इसको भी आप अच्छे से शॉर्ट क्वेश्चन लेके पढ़ सकते हैं। अगला, राजनीति निषेध तत्व क्या है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो याद रखिएगा, दल बदलू किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, दल बदल जो कानून होता है, आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अगला, धार्मिक विधेयक किसको कहते हैं। धार्मिक विधेयक, इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। न्यायिक पुनर्लेखन की शक्ति का अर्थ बताइए। तो न्यायिक पुनर्लेखन की शक्ति क्या है। अगला, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक क्यों माना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अभी आप पढ़ लीजिएगा। अगला, संघ शासन क्या होता है, इसकी क्या विशेषता है। ठीक है, इसको भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़िएगा। अगला, संघीय शासन यानी संघीय व्यवस्था का 3 सूची विस्तार से बतलाइए। तो ये 3 सूची जो होता है, संघ सूची, राज्य सूची और संपत्ति सूची। तो याद रखेंगे, संपत्ति सूची कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसको भी आप अच्छे से दिमाग में याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत भी पॉइंट है ये। अगला, पंचायती व्यवस्था का परिचय तथा इनके 3 स्तर को विस्तार से बताइए। तो ये भी आप अच्छे से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके इसको याद ही कर लीजिएगा। अगला, आपातकाल क्या है, इनके 3 प्रकार। तो आपातकाल क्या है, तो इसको आप दे सकते हैं। आपातकाल 3 प्रकार का होता है, ये राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन यानी जिसको राज्य पदकाल बोलता है। तीसरा वित्तीय पदकाल होता है। अगला, रोग लोकसभा के गठन एवं कार्य। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, लोकसभा का क्या कार्य है, राज्यसभा का गठन और कार्य क्या है, इसको भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा। और साधारण व विशेष बहुमत में क्या अंतर है, इसको भी अच्छे से पढ़िएगा। संविधान संशोधन क्या है, इसके कितने प्रकार है, तो परिभाषा इसका कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो याद रखिए, संविधान को 3 प्रमुख से किया जाता है। तो ये सब आप अच्छे से, हाई कोर्ट का स्थापना और उसके क्या कार्य है, इसको भी आप पढ़ के जाइएगा। तो इतना आप अगर पढ़ के जाते हैं तो उम्मीद करेंगे हम इससे भी प्रश्न आपका बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से इसको पढ़ के और समझ के बूझ के जाइएगा, तो उम्मीद है कि इसके बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। इसको आप पढ़ लीजिएगा उम्मीद एकदम शुरू से अंत तक, तो इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। आप शुरू से अंत तक इसको एक बार देख लीजिएगा पूरा वीडियो को, और आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, तो इससे बाहर अभी आपका प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।